हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपन लेसन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों पाठ एज वीडियो ख़त्म कर चुके हैं। तो बेटा आज अपन थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। मीन्स आज अपन साइटोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जो आपकी किताब का लेसन नंबर 8 है। तो अपन पहले कोशिका के बारे में और कोशिका के बाद बेटा सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन के बारे में। तो आज बेटा अपन जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई, ये पाठ अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस पाठ में सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कोशिका सिद्धांत। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पाठ है बेटा, और इस पाठ के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। तो बोर्ड पर मैंने क्या लिख दिया, कोशिका सिद्धांत। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दो वैज्ञानिकों के नाम, स्वान व स्लाइडेन, ठीक है। स्वान व स्लाइडेन ने नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये पहला ही, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से वैज्ञानिकों ने किया? स्वान और स्लाइडेन ने। इन्होंने बताया कि जंतुओं और पादपों का शरीर, इन्होंने बताया कि जंतुओं और पादपों का शरीर, जंतुओं एवं पादपों का शरीर कोशिकाओं व उनके अवयवों से बना होता है। जंतुओं और पादपों का शरीर कोशिकाओं व उनके अवयवों से बना होता है, ठीक है बेटा। तो एक चीज़ तो अपन ये पढ़ रहे हैं, आगे चलिए। रुडोल्फ विर्चोव ने बताया, एक दूसरे वैज्ञानिक का नाम आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ, रुडोल्फ विर्चोव, इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है। एक बेटा एक नाम तो वैज्ञानिक का मैंने ये बोला, और दूसरा मैंने बोला स्वान और स्लाइडेन। रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। और इसी चीज़ को उन्होंने एक वन वर्ड के रूप में व्यक्त किया। उन्होंने बताया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो बेटा सबसे पहले तो कोशिका सिद्धांत में अपन को ये पढ़ना है, जो मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। इसके बाद अपन बोलेंगे नेगेली व वही ऊपर वाला वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत को एक नए रूप में प्रस्तुत किया।
ठीक है, तथा इसकी कुछ प्रमुख अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो बेटा ये मुझे मिटाना पड़ेगा और उसके बाद में आपके सामने मैं कोशिका सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाओं को बताऊंगा। एक बार आप ध्यानपूर्वक जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको सुन लीजिए। देखिए बेटा, स्वान तथा सलाइडेन नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि जंतुओं और पादपों का शरीर कोशिका व उसके अवयवों से बना होता है। उसके बाद वैज्ञानिक का नाम आया बेटा रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है और उन्होंने इसी बात को एक वन वर्ड के रूप में व्यक्त किया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, बाद में अपन ने लिखा नेगेली एवं रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत को एक नए रूप में प्रस्तुत किया और इसकी बेटा कुछ प्रमुख अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो अब मैं आपके सामने 3-4 पॉइंट में उन अवधारणाओं को लिख रहा हूँ। ठीक है, अवधारणा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्या बोलूँगा मैं? सजीव। पहली अवधारणा सुने, सभी सजीव कोशिका व उसके अवयवों से बने होते हैं। ये बेटा अवधारणा नंबर 1 हो गई कि भाई सभी सजीव कोशिका व उसके अवयवों से बने होते हैं। अवधारणा नंबर 2 देखिए, नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति। नवीन का मतलब नई। नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। ये कोशिका सिद्धांत की अवधारणा नंबर 2 है कि भाई नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती यानी कि पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। अब आइए पॉइंट नंबर 3 पर। कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक व आनुवांशिकी की इकाई है। तो बेटा ये 3 पॉइंट कोशिका सिद्धांत की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। एक बार आपके सामने मैं इन तीनों पॉइंटों को कह रहा हूँ कि सभी सजीव कोशिका व उसके अवयवों से बने होते हैं। नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिकी की इकाई होती है। तो बेटा यहाँ आके आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न खत्म हो गया। कौन सा? कोशिका सिद्धांत क्या है, किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया और कोशिका सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं कौन सी हैं। अब बेटा अपन कोशिकाओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो बेटा एक बार ध्यान से सुन लो, बाद में तो अपन इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे। देखो
एक तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने बोर्ड पे लिख दिया यूकैरियोटिक कोशिका। आपने ये नाम सुने भी होंगे, सुन लो नहीं सुने तो। प्रोकैरियोटिक कोशिका को अपन असीम केंद्रीय कोशिका कहते हैं और बेटा इसको ससीम केंद्रीय कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। अब आप ध्यान से सुन लें। देखो बेटा, कोशिका की संरचना के बारे में आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि भाई कोशिका में सबसे बाहर की ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यदि अपन बात करें पादप कोशिकाओं की, तो पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ठीक है। कोशिका के भीतर द्विकला युक्त केंद्रक पाया जाता है और बेटा कोशिका में भरे हुए तरल पदार्थ को जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य अथवा कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदब्बी जालिका, गोल्जी काय, राइबोसोम, तारक काय, हरित लवक आदि उपस्थित होते हैं। तो बेटा देखो, आपके सामने मैंने दो प्रकार की कोशिकाएं लिखी हैं। एक प्रकार की कोशिका तो मैंने लिखी है प्रोकैरियोटिक कोशिका। नाम से ही पता चल रहा है, प्रो शब्द का मतलब होता है प्रीमैटिव, यानी कि आरंभिक, यानी कि अल्प विकसित, ठीक है बेटा। कैसी होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका? इन कोशिकाओं में बेटा सबसे पहली बात तो प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक शब्द का मतलब होता है केंद्रक। इन कोशिकाओं का केंद्रक अल्प विकसित होता है। केंद्रक के ऊपर द्विकला नहीं पाई जाती है, ठीक है बेटा। तो इन कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य अथवा जीव द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। और एक बात बेटा, विभिन्न द्विकला युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदब्बी जालिका, तारक काय, गोल्जी काय, हरित लवक आदि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होते हैं। अभी अंतरों में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं अपन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। तो बेटा यू का मतलब होता है वास्तविक और कैरियोटिक का मतलब केंद्रक। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, यानी कि केंद्रक के ऊपर सुविकसित द्विकला युक्त केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न द्विकला युक्त कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो देखो बेटा, यदि अपन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इसके अंदर अपन को 3 एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक तो अपन पढ़ते हैं नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, एक उदाहरण तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा उदाहरण इसके अंदर अपन पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और तीसरा उदाहरण इसके अंदर अपन पढ़ते हैं बैक्टीरिया। और बेटा इनको छोड़ करके जितनी भी जंतु और पादप कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आती हैं। तो अब अपन बेटा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर पढ़ेंगे। चाहे बेटा, चलो आगे तो लिख दिया मैंने बेटा
प्रोकैरियोटिक कोशिका, और पीछे मैं लिख रहा हूं यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है ना। अब अपन को इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में डिफरेंस पढ़ना है, तो ध्यान से सुनते चलें। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं छोटी और अल्प विकसित होती हैं। शॉर्ट में लिख देता हूँ, छोटी और अल्प विकसित। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या लिखोगे, बड़ी और विकसित। ये कोशिकाएं बड़ी और विकसित होती हैं। सबसे पहली बात। दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। इन कोशिकाओं में सुविकसित झिल्ली युक्त केंद्रक अनुपस्थित होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था, सुविकसित झिल्ली युक्त केंद्रक, सुविकसित झिल्ली युक्त केंद्रक एब्सेंट। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है। तीसरी बात बेटा, केंद्रक में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रिका उपस्थित होती है। तो अभी तक अपन कुल कितने अंतर पढ़ चुके, 3। अब 4 पे आइए। आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ नग्न डीएनए के रूप में पाया जाता है। नग्न डीएनए क्या मतलब होता है नग्न डीएनए का? हिस्टोन प्रोटीन रहित। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि कोशिकाओं में डीएनए के साथ हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी रहती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, अतः डीएनए से केवल नॉन हिस्टोन प्रोटीन ही जुड़ी रहती है। अतः ऐसे डीएनए जिनमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है उन्हें नग्न डीएनए कहा जाता है। तो अपन ने लिखा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ नग्न डीएनए के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हिस्टोन रहित होता है। और इनका डीएनए कैसा होता है? आवृत डीएनए, यानी कि डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। 4 अंतर हो गए बेटा। अंतर नंबर 5 पर आइए। इनकी कोशिकाओं में विभिन्न झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी जालिका, ठीक है, तारककाय आदि एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं और अपना अलग अलग कार्य करते हैं। तो बेटा एक बार 5 पॉइंट आपको मैंने बता दिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंस के। दोनों को आप एक बार सुन लें। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी और अल्प विकसित होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी और विकसित होती हैं। पॉइंट नंबर 2 पर आ जाइए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित झिल्ली युक्त केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है। तीसरे पॉइंट पर आइए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रिका उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ नग्न डीएनए के रूप में होता है, अर्थात डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई नहीं रहती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए आवृत होता है, डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी रहती है। और पांचवें पॉइंट पर आ जाइए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे अंतःप्रदब्बी जालिका, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, हरित लवक आदि अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सभी कोशिकांग पूर्णतः विकसित होते हैं और अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो कितने अंतर हो गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में? टोटल 5। आगे चलिए बेटा, इनमें श्वसन क्रिया, छठवां अंतर, श्वसन क्रिया हेतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मीजोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये बेटा कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनते हैं, जबकि इनके अंदर मीजोसोम्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इनके स्थान पर माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करती है। ठीक है ना, छठवां अंतर हो गया। आगे चलिए, इनकी कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि इनकी कोशिका में 70S व 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लैंगिक जनन एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। आगे चलिए, इन कोशिकाओं में माइटोसिस व मियोसिस अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं। और सबसे लास्ट में अपन बोल देंगे, इसके अंदर माइकोप्लाज्मा, जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल, और बेटा इन तीनों प्रकार के जीवों को छोड़ करके से सभी जंतु और पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आती हैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में आपको मैंने 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न समझाए। एक तो कोशिका सिद्धांत क्या है, उसकी अवधारणाएं कौन सी हैं, और दूसरी बात बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं और उनमें क्या अंतर है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।